योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 18 है। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। शब्दार्थ संस्कार साक्षात्करणात् संयम के माध्यम से संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञानम पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। सूत्रार्थ भी वही है। योगी संयम के माध्यम से संस्कारों का साक्षात्कार करके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति सामान्य रूप से चमत्कार के ऊपर विश्वास करता है और चमत्कार जो करके दिखा दे उसको बड़ा योगी मानते हैं और बहुत महापुरुष दिव्य आत्मा मानने लग जाते हैं। कोई विशेष आ गया हमारे सामने तो चमत्कार यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, अथवा कोई ऐसे बता दे पूर्व जन्म की बातें तो हम बहुत आश्चर्य होते रहते हैं। तो क्या पूर्व जन्म का ज्ञान होता है कि नहीं? और जो आज हम देखते हैं बहुत सारे जगह पर पूर्व जन्म के विषय में कोई कोई बच्चे बताते रहते हैं कि ऐसे था ऐसे था, तो ये संभव है कि नहीं है? तो इस सूत्र में हम इससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे और आएगा भी इसमें। तो संस्कार कई जन्मों का हमारे चित्त में रहता है, जन्म जन्मांतर का। तो वैदिक मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म होता है और पुनर्जन्म भी होता है। ये दोनों को यदि हम अच्छे प्रकार से समझें, पूर्व जन्म तो चलो समझे ना समझें, थोड़ा बहुत समझ लिए विश्वास किए तो हो गया, लेकिन आगे पुनर्जन्म यदि हमको समझ में आ जाए तो विशेष लाभकारी अपने लिए है। जैसे बैंक में पैसा रहता है तो हम निश्चिंत रहते हैं ना कि मेरे पैसा इतना बैंक में रखा हुआ है, और हमको निश्चय होता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं और रखा हुआ है इस बैंक में इतना रुपया है। तो ऐसे ही पुनर्जन्म के यदि विषय में हमको पता लग गया, हम अच्छे अच्छे कर्मों का संग्रह करके अगले जीवन के अकाउंट में जमा करते जाएंगे और अच्छे से अच्छे कर्म करते हुए चलते रहेंगे, संग्रह करते रहेंगे। तो इसलिए पुनर्जन्म को हमें मन मस्तिष्क में बिठाना चाहिए कि अगले जीवन अवश्य ही होता है और जो हम यहाँ संग्रह करेंगे आगे वही चीज़ साथ साथ चलता है और आगे फिर उसको हम आगे ले जाएंगे। तो पूर्व जन्म जो है के विषय में यहाँ चर्चा है। योगार्थ प्रकाश देखते हैं। इस सूत्र में संस्कारों के साक्षात करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, यह बतलाया है। संस्कार दो प्रकार के हैं, एक जो कि स्मृति और क्लेशों के कारण वासना रूप है, दूसरे संस्कार कर्मफल के कारण हैं जो धर्म अधर्म रूप में हैं। तो पहला स्मृति के आधार पर क्लेशों के कारण कई सारे क्लेश आदि से युक्त होकर कर्माशय के रूप में जो है हमारे सामने आता है। कोई कोई हम व्यवहार करते हैं, जैसे रात्रि को स्वप्न आता है तो कैसे कैसे स्वप्न आता रहता है, हम सोचते हैं अरे ऐसे कैसे स्वप्न आया, मैं तो कभी देखा ही नहीं सुना ही नहीं, फिर भी ऐसे आ रहा। तो ये स्मृति आदि के कारण क्लेशों से युक्त होकर आते रहते हैं, जो विचार आदि आते हैं। और दूसरे संस्कार कर्म फल के कारण जो हम यहाँ कर्म करते रहते हैं उसके आधार पर भी धर्म अधर्म के रूप में सामने आते हैं। तो पीछे स्मृति के आधार पर क्लेशों के आधार पर भी, और दूसरा धर्म अधर्म रूप जो कर्म करते हैं वो भी लगभग मिले जुले ही हैं। ये दोनों प्रकार के संस्कार पूर्व जन्म के संचित हैं।
अधिकांश जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के ही जन्म हैं। कई सारे पीछे जन्म हुआ, हमको पता ही नहीं कितना जन्म हम ले चुके हैं। 50 जन्म, 100 जन्म, 200 जन्म, कितने सारे प्राणी जगत है। देखिए, कभी सृष्टि को हम अवलोकन करते हैं तो ये जो बरसात में कीड़े मकोड़े होते हैं करोड़ों करोड़ों पूरा इतने मात्रा में, तो हम भी ऐसे कभी कीड़ा मकोड़ा बने होंगे, पशु पक्षी बने होंगे, कुत्ते, गधा, घोड़ा, कितने सारे योनियों से हम आए होंगे। और मनुष्य शरीर में भी ये हमारा अंतिम अभी जो दिख रहा है यही है कि और भी पीछे कितने बार मनुष्य जीवन ले चुके हैं। तो ये सब पूर्व जन्म में संचित है, क्लेश रूप में भी और धर्माधर्म रूप में जो हम संग्रह किए हैं। ये परिणाम चेष्टा, निरोध आदि धर्मों के समान चित्त के अपरिदृष्ट धर्म हैं। अपरिदृष्ट अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे हमारा संग्रहित है। इनमें किया गया संयम संस्कारों के साक्षात करने में समर्थ है। इन संस्कारों का साक्षात देश, काल और निमित्तों के अनुभव के बिना नहीं हो सकता। संस्कारों का साक्षात होने पर योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने की है कि क्या पूर्व जन्म का ज्ञान प्रत्यक्ष स्मृति के रूप में होता है अथवा परोक्ष स्मृति के रूप में होता है। तो प्रत्यक्ष स्मृति के रूप में देखा जाए अथवा परोक्ष स्मृति, तो बहुत सारे जो हम क्रियाएं करते रहते हैं उस क्रिया के आधार पर हम विचार करते हैं कि ये जो भी मैं क्रियाएं कर रहा हूँ अथवा कोई विचार हमारे मन में आ रहा है वो कैसे आ रहा है। प्रत्यक्ष रूप में तो अभी दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं देता है, कभी हम ये देखें नहीं, सुने नहीं, ऐसे हमको लगता है कोई विचार करने पर। तो विशेष रूप से जो चेष्टाएं हैं, कई सारे जो व्यवहार करते हैं उसके ऊपर जो योगी संयम करता है तो कुछ उसे थोड़ा थोड़ा अनुमान के रूप में पता लगता है। वो भी जो लगता है वो कैसे लगता है, प्रत्यक्ष रूप में अथवा परोक्ष रूप में ये बता रहे हैं। जैसे इसी जीवन में, इसी जन्म में किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष का अपना वृत्तांत ज्यों का त्यों बतला दिया कि मेरा जन्म इतने वर्ष पूर्व इस ग्राम, इस नगर में हुआ था, ये मेरे माता पिता, भाई बहन हैं आदि। उस व्यक्ति को अपने जन्म स्थान, माता पिता आदि के विषय में ठीक प्रकार से स्मरण है इस जीवन में, और अपने जन्म स्थान पर जाकर उसको दिखा सकता है। यह है प्रत्यक्ष रूप में स्मृति। परोक्ष रूप में स्मृति, जिसमें संस्कार के कारण स्मृति तो होती है परंतु उसमें यह ज्ञात नहीं होता ये संस्कार किस देश, काल, किन पदार्थों के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। तो अभी जो हम संसार में देखते हैं, जो बच्चे लेके दिखाते हैं, करते हैं, तो इसमें सीधा सीधा किसी को पूछा जाए ना तो आप देखे थे क्या जाके, तो फिर मना करते नहीं, मैं तो देखा नहीं, वहाँ ऐसे था, वहाँ ऐसे था, इस रूप में आता है। और उसमें भी प्रामाणिक रूप में कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति ऐसे दिखने में, सुनने में नहीं आता है, केवल सुना सुनाए बातें दिखाई देता है। और अधिकांश तो ऐसे भी समझ में आता है, पकड़ में भी आ जाता है कि ये सब कल्पना करते हुए अथवा उसको सिखा दिया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऐसे हमको समझना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा पिछले जीवन का स्मृति आगे बताएंगे अभी आना असंभव है, कठिन है, क्योंकि इसी जीवन का ही व्यक्ति 1 महीने पहले किस समय क्या किया था समझ में ही नहीं आता है, उसको याद नहीं रहता है, तो पिछले जीवन का कहाँ समझ में आएगा। और ना आ रहा है तो बहुत अच्छा है, यदि आने लग जाए तो कैसे कैसे स्थितियाँ होगी। ऋषि दयानंद जी भी इसको कठोर रूप से मना किए। तो जिस स्मृति में देश, काल और मनुष्य आदि पदार्थों का ज्यों का त्यों स्मरण होता है वह प्रत्यक्ष रूप से स्मृति है। सीधा सीधा हमको पीछे 10-15 साल का इस जीवन में जो स्मरण आता है। और जिस स्मृति में देश, काल और मनुष्य आदि पदार्थों का कुछ भी परिज्ञान नहीं होता वह परोक्ष रूप में स्मृति है। गौ का बछड़ा उत्पन्न होते ही माँ के स्तनों का दूध पीने का प्रयास करता है, यह परोक्ष स्मृति है। अर्थात पिछले स्मृति के आधार पर वो बछड़ा, फिर जो बछड़ा बछड़ी हैं वो दूध पीने लग जाते हैं।
उस बछड़े को यह ज्ञात है कि इन स्तनों में दूध है। यह पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण है, पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न हुई है। परंतु बछड़े को यह ज्ञात नहीं है कि उसने किस देश में, किस काल में, किस प्रकार की गौ के स्तनों का दूध पिया था। तो इस स्मृति के विषय में पूर्व जन्म मानने वालों में प्रायः मतभेद नहीं है। तो जितने व्यक्ति पूर्व जन्म को मानते हैं तो इसके विषय में कोई भी मतभेद नहीं, वो सब मानते हैं। परंतु देश, काल और अन्य पदार्थों सहित स्मृति के विषय में मतभेद है। इस सूत्र में पूर्व जन्म का ज्ञान होता है ऐसा माना है, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए यह विषय और भी विचारणीय है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वचन इस प्रकार से हैं। ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं नवम समोल्लास में, जो अनेक जन्म हो तो पूर्व जन्मों और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं। तो यदि अनेक जन्मों का ज्ञान हो जाए, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए, तो क्यों पिछले जीवन की पूरा समझ में नहीं आता है। तो उत्तर आ रहा है कि जीव अल्पज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिए स्मरण नहीं रहता। और जिस मन से स्मरण करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता। भला पूर्व जन्म की बात दूर रहने दीजिए। इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात जन्मा, 5वें वर्ष से पूर्व तक जो जो बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता है। तो अभी तो हम मोटे मोटे रूप में स्मरण कर लेते हैं, इस समय ये काम किया था, लेकिन इस तिथि में, इस मिनट में, उस समय क्या कर रहे थे ऐसा यदि पूछा जाए तो स्मरण नहीं आता है, भूल जाता है व्यक्ति। और जागृत व स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं रह सकता। और तुमसे कोई पूछे कि 12 वर्ष के पूर्व 13वें वर्ष के 5वें महीने के 9वें दिन 10 बजे पर पहली मिनट में तुमने क्या किया था, तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस और किस प्रकार का था और मन में क्या विचार था, तो कुछ भी ना बता सकोगे। ये ऋषि दयानंद जी लिखते हैं। जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़क पाने की बात है। और जो स्मरण नहीं होता इसी से जीव सुखी है। देखिए कैसे बता रहे हैं, स्मरण नहीं है बोल के तो सुखी है, नहीं तो जब सब जन्मों के दुखों को देख कर दुखित होकर फिर मर जाता। कितने जीवन, मान लीजिए कोई किसी को पता लग गया कि पिछले जीवन में मैं इस जगह पर जन्म हुआ था, ऐसे ऐसे मुझको कष्ट मिला हुआ था, उससे पहले जीवन में इस प्रकार से था, तो इतना जो पीछे जन्म में दुख भोगा हुआ है उसको देखकर स्मरण करके और भी यहाँ दुखी हो जाता। व्यक्ति तो अज्ञानता के कारण यहाँ पर ही दुखी होता रहता है, अपने पीछे के किए हुए कर्मों को सोचते हुए, जितना दुख आया हुआ है उसको सोच करके। मान लीजिए कोई बिछड़ गया है अपने व्यक्ति, तो उसको सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है और दुखी होता रहता है। और यहाँ पर भी व्यक्ति, कोई अपना व्यक्ति दूर हो जाए अथवा कोई विशेष मित्र साथी हमारे से दूर हो जाए, उनका देहांत हो जाए, तो भी कई वर्षों तक, थोड़े काल के लिए तो चलो संबंधों के था अथवा अपने सहयोगी थे, मित्र थे और साथ थे, थोड़ा बहुत दुख तो हो ही जाता है मनुष्य होने से, लेकिन अधिक समय तक पूरा शोक से युक्त रहना, ये क्या है, अज्ञानता है। तो जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। तो पूर्व जन्म की बात जो यहाँ कहा जा रहा है ये केवल एक सामान्य रूप से व्यक्ति अनुमान कर सकता है। जैसे यहाँ पर कहा जाता है ना, कई बार व्यक्ति समझ सकता है थोड़ा बहुत कि व्यक्ति यदि अधिक क्रोधी होता है
तो उसको बोल दिया जाता है तो पिछले जीवन में शायद नाग साँप था। अथवा हर समय यहाँ झगड़ा करते रहते हैं तो बोल दिया जाता है कि पिछले जीवन में शायद ये कुत्ता था, इसलिए यहाँ पर सबके साथ झगड़ा करता रहता है और बहुत भों भों करता रहता है। तो ऐसे थोड़ा बहुत लक्षणों को देख के हम यहाँ बोल देते हैं अथवा अपना समझ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से किस काल में, किस स्थिति में, किस देश में जन्म हुआ था ये जानना कठिन है। इसी प्रकार ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पूर्व जन्म के विषय में ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में लिखा है कि जब इसी जन्म में व्यवहारों को इसी शरीर में भूल जाते हैं तो पूर्व शरीर के व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता है। तो इसलिए पूर्व जन्म के विषय में यह सब हमें सोचकर चलना चाहिए। तो यहाँ जो बताए हैं पतंजलि ऋषि जी ने, उनका तात्पर्य कुछ इस प्रकार से होगा कि सामान्य लक्षणों के आधार पर वह पूर्व जन्म का ज्ञान कर सकता है, और अधिक इसके उसमें जानना भी कोई ज़रूरी नहीं लगता है, और व्यक्ति कोई प्रयास करना चाहे तो और भी कर सकता है योगाभ्यास करते हुए, क्योंकि आगे अंतिम में आएगा ये जो विभूति पाद है, एक एक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कई कई साल लगा देता है, और भी कई सारे सिद्धियां यहाँ पर आएंगे अभी। तो सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी केवल अभिमान बढ़ता है, लेकिन ये सिद्धियां ईश्वर प्राप्ति में सीधा सीधा सहायक नहीं है। केवल मन को एकाग्र करना, चित्त को एकाग्र करना और आगे समाधि की ओर बढ़ने के लिए सामान्य साधन ही है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए कि ये अधिक जरूरी नहीं है, और कोई विशेष अभ्यास करना चाहे तो कर सकता है। ये जितना सब यहाँ पर सिद्धियाँ बताया जाएगा। तो इस सूत्र में पूर्व जन्म के विषय में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म जब हम संयमित रहते हैं तो पूर्व जीवन के विषय में हमको जानकारी होती है। तो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए बहुत सारे योगी लोग हिमालय में बैठे हुए हैं और अपना दिखा रहे हैं करामती अथवा प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे ही बताते हैं कि हमारे आचार्य जी बता रहे थे, स्वामी जी, कि कोई व्यक्ति ऐसे बताता है कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो ऊपर उठ जाता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं लगता, मेरे शिष्य लोग बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार अथवा व्यक्ति प्रयोग करता रहता है अपने ऊपर हिमालय में बैठ के अथवा अलग अलग जगह पर। तो मन की एकाग्रता के माध्यम से शरीर में अलग अलग क्या बोलते हैं परिवर्तन होता रहता है, लेकिन विशेष जो योगाभ्यास से समझ में आता है, योगाभ्यास करने पर व्यक्ति अपने सामर्थ्य को बढ़ा देता है, एकाग्रता को बढ़ा देता है, और एकाग्रता को, सामर्थ्य को बढ़ाने से क्या होता है, वो विशेष अधिक से अधिक लोगों को अपने बात समझाने में और अपने जो वैदिक सत्य सिद्धांतों को पहुंचाने में समर्थ हो जाता है, और अपने तरह अनेक लोगों को तैयार करने में वो सक्षम हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जो एकाग्र होता है, एकाग्रता से संपन्न होता है और शास्त्रों का ज्ञान भी उसे साथ साथ होता है, तो यह वो क्या है, दूसरे को समझाने में सफल रहता है और अपने बातों को समझाने में, क्योंकि दूसरे के मन में बहुत सारे शंकाएं होती है, अथवा जब व्यक्ति के अंदर विशेष प्रतिभाएं होते हैं तो वह दूसरे के सामने लगातार जब अपने प्रतिभा के अनुसार वो आचरण करता रहता है, दूसरे उससे देख के प्रेरित होते हैं। क्योंकि हम जितना भी पढ़ ले, सुन ले, उतना हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो तब होता है जब हम किसी को आँखों से दूसरे के आचरण को देखते हैं और लंबे समय तक देखते हैं। तो योगाभ्यास से हमारे आचरण में दृढ़ता और स्थिरता आती है। सामान्य योगाभ्यास जो करता है, थोड़े दिनों में आचरण तो सुधर जाएंगे, लेकिन फिर से पतन की संभावना हो जाती है, अथवा उसके आचरण में स्थिरता नहीं होती है। लेकिन लगातार लंबे समय तक जब यम नियम का अभ्यास करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, तो व्यक्ति के जो बैठना, उठना, बोलना, चलना, प्रत्येक एक एक व्यवहार
पारदर्शी होता है ऋषियों के अनुकूल होने से, फिर उसको देख के फिर लोगों के मन में श्रद्धा भाव होता है और उसके जीवन में परिवर्तन होता है। ऐसे ऐसे करके अनेक लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी हुए, तो उनके जीवन को देखकर, उनके चरित्र को देखकर, उनके व्यवहार को देख के बहुत सारे शिष्य मंडल तैयार हो गए। ऐसे ही आचार्य बलदेव जी महाराज हुए, जो पूज्य स्वामी रामदेव जी के गुरु जी हैं। तो उनके भी जो शिष्य हैं, बहुत सारे उनकी तपस्या से, उनके सानिध्य में रह के अनेक लोगों का परिवर्तन हुआ। तो हम भी यह ध्यान रखें, कोई भी जो हम कार्य करते हैं अथवा योगाभ्यास करते हैं, उसका मूल उद्देश्य होता है कि अपने आप को बदलना। और ये बीच बीच में ये सब पड़ाव आएंगे। तो अपने आप को जब बदलने चलते हैं तो फिर अपने माध्यम से अनेक लोगों को लाभ होता है। ये योगाभ्यास का मुख्य लक्ष्य है। और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसका भी कोई परीक्षण करना चाहे, कोई उसके ऊपर रिसर्च करना चाहे तो कर सकता है। संयमित रहते हुए, योगाभ्यास करते हुए वो अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी बताइए सचदेवा साहब। जो सीढ़ियाँ हैं उसमें जैसे अभी आपने बताया कि जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, ये तो खाली जो योगाभ्यासी है, जो योग कर रहा है, वो फील करता होगा खाली। ये फिजिकली ऊपर उठना, ये तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाना, हाँ वही बता रहा है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। जी जी कोई जी। दूसरा अगर देखेगा उसको तो वो तो कहेगा नहीं आप तो उठे नहीं थे, लेकिन वो कहता नहीं मैं उठा हूँ। तो ये तो उसकी जो स्थिति है, अपनी मानसिक स्थिति, उससे लग रहा है कि भाई, उसे ये लग रहा है कि मैं इतना हल्का हो गया हूँ कि ऊपर उठ गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक सही बोल रहे हैं आप। जैसे भी पूर्व जन्म के विषय में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तो सुने सुनाई बातें बहुत सारा प्रचलित हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये संभव नहीं होता है। और मान लीजिए उसको भी पूछा जाएगा दिखाओ, बोलने से वो फिर दिखा नहीं पाता है ना। तो सही बोल रहे हैं, मानसिक स्तर पर ये हो जाता है। जैसे एक आएगा आगे योगी के विषय में आता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को जान लेता है और बड़े से बड़े पदार्थ को जान लेता है। तो जानने का मतलब अथवा देखने का मतलब क्या है, मानसिक रूप में उसका सामर्थ्य उतना हो जाता है कि सूक्ष्म वस्तुओं को भी, सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म व्यवहार को समझ लेता है और बड़े से बड़े को मन में मानसिक स्तर पर कर लेता है। तो ये सही बात है। उसकी एनालिटिक पावर भी अच्छी हो जाती है योगियों की। हाँ जी, वो समझ लेते हैं, अनुमान उनका काफ़ी सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एकाग्रता के माध्यम से, संयम के माध्यम से ये पता लग जाता है। सही बात जी। सुदेशना बताइए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये जो योगाभ्यास करना है तो इसके लिए तो आयुर्वेद भी जानना आवश्यक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आवश्यक है। जितना जितना जानते जाएंगे उतना लाभ होता है, क्योंकि आयुर्वेद की जानकारी नहीं होगा तो खान पान गड़बड़ करेंगे, और खान पान यदि हम ऊंचा नीचा करेंगे तो योगाभ्यास की ऊंची स्थिति को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तो जितना देखिए, शास्त्र तो अनेक हैं, अनेक विद्याएं हैं, लेकिन जितना हमको पता लग गया, हम उतने को पकड़ते हुए चलते जाएंगे आगे ना, तो बहुत सारे ज्ञान ऐसे हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों से हमारा कई बार अध्ययन हुआ रहता है। पहले हम कितने जन्मों में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए रहते हैं, और ये आत्मा जो है अनादिकाल से प्रवाह से चल रहा है ना। तो हम जब चित्त को पवित्र करते हैं, स्थिर करते हैं, तो आगे जब ईश्वर की ओर बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे ज्ञान हमको स्वतः अंदर से उभरने लग जाते हैं, और आगे से आगे रास्ता, जैसे पीछे हम पढ़ रहे थे ना, योग का गुरु बन जाता है। तो ऐसी स्थितियां भी आती है। और साथ साथ व्यक्ति जब यहाँ पर योगाभ्यास करता है तो पुरुषार्थी हो जाता है। पुरुषार्थ होने से क्या है, आगे आगे फिर
आगे से आगे आलम्बन लेके वो अच्छे अच्छे पुस्तकों को भी पढ़ने लग जाता है, आयुर्वेद के विषय में भी ज्ञान हो जाता है उसको, और काफ़ी ज्ञान वो संग्रह कर लेता है। तो जितना ज्ञान प्राप्त करे उतना अच्छा है, क्योंकि वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, काफ़ी कुछ है। आज आज हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ये सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान जान के, और संस्कार तो हमारे अंदर बहुत सारे हैं। हाँ, संस्कार तो रहता ही है, लेकिन जितना आगे बढ़ते जाएंगे उससे आगे बहुत सारा खुलते जाता है। जब हम देखिए, पहले कोई व्यक्ति है उसको ईश्वर के विषय में पता ही नहीं था, सत्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पूर्व जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, या यम नियम का पालन क्या है, उसको पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है, अपने दोस्त के विषय में कुछ पता ही नहीं लग रहा था, दोस्त भी पता लग रहा है। फिर ऐसे जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे उतना उतना पूरा विस्तार है, लेकिन मूल है कि ईश्वर का ध्यान करना, यम नियम का पालन करना, व्यवहार में पुरुषार्थी होना। तो जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे उतना परमात्मा की कृपा से हमको आगे से आगे आलम्बन भी अच्छे मिल जाते हैं, और सहयोगी मित्र साथी भी इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो आयुर्वेद का ज्ञान अति आवश्यक है, जितना जानेंगे उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सत्वगुण से युक्त रहेगा, तो हम योगाभ्यास करने में और भी आगे बढ़ने में सफल होते हैं। ठीक। यहाँ पर जो आचार्य जी बताए हैं संस्कार को साक्षात्कार करना, तो हम इसको कैसे समझे? जो गुण हमारा प्रबल है वही संस्कार हमारा प्रबल है, ऐसे समझेंगे? जी जी जी, जैसे समझेंगे इसको? वैसे ही है। जैसे कहाँ ये हुआ ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, शब्द में जिसकी रुचि है अधिक, उसमें प्रबल हो रहा है, तो पता लगेगा। शब्द से संबंधित जो पशु पक्षी होते हैं उनका जैसे होता है, तो ऐसे प्रवृत्ति मेरी होगी पहले, है ना। और खाने में जिसकी अधिक लालसा होगी, तो उसके आधार पर वो सोचेगा कि पिछले जीवन में हो सकता है मैं ऐसे होगा, इसलिए मेरा ऐसे स्थिति बनी। तो अपने एक्टिविटीज़ के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर वह विशेष जब फोकस करता है और उसको ऊपर ध्यान देता है, तब फिर पता लगता है कि हो सकता है, ऐसे करके वो अनुमान केवल कर सकता है सामान्य रूप से। इतना ही है संस्कार साक्षात्कार का अर्थ। जी धन्यवाद। मीना बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जो आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है जी, और इसके अधीन से जो कर्म फल मिलता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, ऐसे जो वैरायटी कर्म, क्या जोगी लोग जान सकते हैं कौन सा कर्म में श्रेष्ठ मनुष्य, कौन सा कर्म? हाँ, क्यों नहीं, ये तो सीधा लिखा ही हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश 9वें समोल्लास के अंतिम की ओर लिखा है सब, कि ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे मिलेगा। इसी जीवन में मान लीजिए हम पंचमहायज्ञ का पालन करते हैं गृहस्थ में रह के भी, और लगातार वो यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, परोपकार कर रहा है, अपने जीवन में जहाँ पर है वो अच्छे कार्य कर रहा है, तो अगले जीवन मनुष्य फिक्स है। ये सीधा सीधा पूरा है, इसमें सीधा पता लगे इस मनुष्य को मनुष्य जीवन मिलेगा। और यहाँ पर सामान्य रूप से वो व्यक्ति को भी पता लगेगा, और उसको देखने वाले जो योगाभ्यासी होते हैं, विद्वान आचार्य हैं, सन्यासी हैं, थोड़ा सा जो ऊपर स्तर के हैं, वो सीधा बता सकते हैं कि इनका जीवन तो अगले जीवन में मनुष्य जीवन होगा ही होगा। और भी आगे चलकर जब उनके क्रियाओं को 20-30 साल 40 साल देखते हैं, तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं उसके आधार पर भी घर मिलेंगे उनको। मान लीजिए कोई ब्रह्मचर्यों के टच में रहता है, गुरुकुलों को सहयोग करता है, गुरुकुल में जाना आना करता रहता है, और उसकी बहुत तीव्र इच्छा है और पढ़ना भी चाहता है, तो अगले जीवन में वो ब्रह्मचारी बन जाएगा, क्योंकि उसका पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे का जो क्रियाकलाप है, वही बता रहा है। तो अपने कर्मों के आधार पर हम अगले जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं और आगे के लिए भी तैयारी कर सकते हैं पूरा। जैसे ऐसे व्यवहार में बोल देते हैं ना कि बीड़ी पीते होते जो मरता है वो अगले जीवन वो बीड़ी पीने वाला मिलेगा, उसी आचरण आएंगे। और यहाँ पर कोई श्रेष्ठ आचरण कर रहा है तो अगले जीवन में श्रेष्ठ आचरण के साथ आएंगे, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, अच्छे गुरुजन मिल जाएंगे, अच्छे परिवेश में जन्म हो जाएगा।
मान लीजिए किसी गुरुकुल के आसपास जन्म हो गया अथवा गुरुकुल चलाने वाले माता पिता के घर में जन्म हो गया तो तुरंत ही उसको मिल जाता है। परंतु अभी जो देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिर भी जो ज्यादा दुख पाते हैं वो किस कारण से? नहीं, दूसरे अच्छे जन्म अच्छे कर्म। कार्य हमको तो अच्छे कार्य ही दिखता है ना। मान लीजिए 60% अच्छे कार्य हमको दिख रहा है, 40% दिख ही नहीं रहा है ना। हाँ, बहुत सारे उसी व्यक्ति कारण। सामने जो हमको दिख रहा है वो सारा होता नहीं है ना, पीछे भी छुप के भी कई सारे संस्कार उनके जन्म जन्मांतरों के होते हैं। उसके आधार पर वो भी गलत क्रियाएं भी करते हैं, गलत सोचते हैं। और मान लीजिए इसी जीवन में मान लीजिए वो कर भी दिया अच्छे संस्कार, तो पीछे जो बहुत सारे कुछ संस्कार होते हैं उसके आधार पर भी यहाँ पर मिलता है। और मान लीजिए कि दूसरे के कारण भी दंड मिलता है। यहाँ पर दूसरे के हाँ, कर्मों के कारण हमको उसका परिणाम मिलता है। मान लीजिए कि कोई घर में पुरुष स्त्री हैं, पति पत्नी हैं। पति तो काम करता है, मेहनत सब करता है, लेकिन पत्नी को अज्ञानता है और वो खाने में ठीक सात्विक भोजन खिलाता नहीं है, अथवा अज्ञानतापूर्वक कुछ कीड़ा मिल गया अथवा कुछ जहरीला कुछ उसमें गिर गया, तो उसके कारण उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगा पति के शरीर में। तो उसके दंड उसको मिलेगा ना। रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति सीधा रास्ते के साइड में जा रहा है, दूसरे लाके ठोक दिया, पीछे से धक्का दे दिया, तो उसका पैर टूट गया। तो ये जो अन्यों के कर्मों से हमको फल मिलता है वो फिर परमात्मा ये दे देते हैं, भरपाई कर देते हैं अगले जीवन में। ऐसे भी स्थितियां हो जाती है। तो कर्मफल ईश्वर न्यायकारी है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी यहाँ पर कुछ हो रहा है तो या तो पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर हुआ, इसी जीवन में भी कई सारे हम गड़बड़ी किए हुए रहते हैं, हमको पता ही नहीं लगता। बहुत सारे कर्म ऐसे हम करते हैं वो उसमें गलतियाँ होती है। योगाभ्यास जब करते जाते हैं आगे आगे तो फिर पता लगता है कि मैं इतना सारे गलतियाँ करता रहा, अभी तो फिर सावधान हो जाते हो, आगे गलती करता ही नहीं है। क्योंकि बुद्धि का स्तर इतना तमोगुण से युक्त रहता है, शुद्ध नहीं रहता है, तो उसको पता ही नहीं लगता। इसलिए योगाभ्यास जब आगे करते हैं तो व्यक्ति मानसिक स्तर पर भी जागरूक हो जाता है, मन में भी गलत विचार नहीं लाता है, किसी में गलत सोचता ही नहीं। और कोई गलत करता रहे फिर भी वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ है। उसको माता पिता क्या करते हैं घर में जो बड़े होते हैं, दूसरे को सुधारने के चक्कर में अपना ही दिनचर्या खराब कर देते हैं, अपने चित्त को बिगाड़ देते हैं। और फिर जब शास्त्रों को पढ़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता जाता है, तो फिर दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देता है, उसका कर्म उसके साथ करने दो, सामान्य रूप से बता दिए, फिर शांत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ऐसे ही मानना चाहिए। जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, आज यदि लगता है दुख कष्ट आदि है तो वहाँ पर घबराना नहीं चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। परमात्मा न्यायकारी है, कभी ना कभी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। दुख का समय भी चला जाता है, सुख के समय में तो हम बोलते नहीं हैं कि सुख का समय कैसे चल रहा है हमारा, परमात्मा इतना बड़ी कृपा की। सुख का समय भी आया, केवल दुख की तो है नहीं है ना। हम जब अपने दुख को देखते हैं ना कि मेरे पास दुख है, तो अधिक दुख दिखता है। उसके तुलना में देखिए, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के संतान नहीं है, और बहुत सारे हैं, कितने कितने कैसे कैसे दुख है संसार में। उसके तुलना में देखेंगे तो हम कितने सुखी हैं। ऐसे तुलनात्मक जब देखते हैं तो परमात्मा के चरणों में गिर जाते हैं कि प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा की है। दूसरे के संतान नहीं है, मेरे पास संतान है। दूसरे के किसी के पास 2 पैर नहीं है, मेरे पास पैर है। दूसरे के पास हाथ नहीं है, मेरे पास हाथ है। और ऐसे ऐसे कितने देखिए संसार में दुख है। अपने दुख को हम देख के सोचते हैं कि मेरे पास ही दुख है, इतना दुख है, और मैं तो ऐसे ऐसे सोचते हैं। तो तुलनात्मक विस्तृत बुद्धि करके सोचेंगे तो परमात्मा बहुत अधिक हमें सुख दिए हैं और हमारा सुख चाहते हैं। तो कर्मफल परमात्मा जो भी कर्मों का फल देते हैं न्याय ठीक ठीक देते हैं, ऐसे विश्वास करके चलना चाहिए, तो हमको सुख मिलता है। ठीक है, चलिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर के लिए। नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधा करेंगे, मेरुदंड सीधा करके बैठें।
परमपिता परमेश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं। ईश्वर चेतन हैं, सर्वव्यापक हैं, हमारे अंदर बाहर विद्यमान हैं। ईश्वर की कृपा से हमें ध्यान करने का अवसर मिला है, उसका सदुपयोग करेंगे। थोड़े काल के लिए केवल ईश्वर से संबंधित ज्ञान को लाएंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास भरेंगे। ओम के उच्चारण के समय अर्थ विचार, ईश्वर समर्पण। जितना हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, उतना हम एकाग्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और ईश्वर के गुणों को धारण करने में सफल होते हैं। पूर्ण समर्पण के साथ श्रद्धा भाव से ओम का उच्चारण मन में सूक्ष्म रूप में अर्थ विचार भी करते रहेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरें पुनः। पुनः श्वास भरेंगे। ईश्वर मेरे साथ विद्यमान हैं। ईश्वर को संबोधन करते हुए कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे नाथ, हे नारायण, हे परमपिता, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दीजिए। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। ईश्वर समर्पण हम जब कर देते हैं तो परमात्मा की कृपा से हम निरंतर सन्मार्ग पर चलते हैं। परम पिता परमेश्वर हमारे परम माता, परम पिता, परम गुरु आदि हैं। सबसे बड़े हितैषी परम पिता परमेश्वर हमारे हैं। कितनी बड़ी अनुग्रह ईश्वर की हमारे ऊपर है। उनकी कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है। चारों ओर परमात्मा विद्यमान हैं। आनंद स्रोत बह रहा है। परमात्मा के गुणों को हम धारण कर रहे हैं। यह भाव मन में बिल्कुल श्रद्धा भाव से, पूर्ण स्थिर भाव से, समर्पण हृदय से बिल्कुल शांत स्थिर होकर जागरूक रहते हुए सतर्क सावधान रहना है। बाह्य विचारों को रोकना है। ईश्वर ही ईश्वर, सृष्टि के मालिक, पालक, संचालक परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करते हुए पुनः 3 बार ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के साथ साथ अर्थ विचार, गहरे श्वास, लंबा। हम श्वास भरेंगे लंबे स्वर से। ओम के उच्चारण के लिए पहले लंबा श्वास भरें, गहरा श्वास भरें।
श्वास भरेंगे पुनः। फिर से श्वास भरें। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से हम यह श्रेष्ठ कार्य कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। हे प्रभु, आप महान हैं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, आपके स्वरूप का दर्शन दीजिए। आपके प्रति अनन्य प्रीति प्रेम हमारा उत्पन्न हो, ऐसे कृपा कीजिए। मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं। दिन भर आपको स्मरण रखते हुए आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। मुझे जागरूक बनाइए, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त कीजिए पिता। यह आपसे विनम्र प्रार्थना है। पुनः आपका धन्यवाद। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक करते हुए समर्पण भाव, कृतज्ञता भाव प्रकट करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसे ओम के उच्चारण के साथ अर्थ विचार पूर्वक हम लंबा ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक दिन हम ईश्वर के सानिध्य में बैठने का अभ्यास करें, इससे हमको विशेष लाभ होता है। तो यहीं विराम देते हैं।